जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने जीवन को नेगेटिविटी से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव फोर्सेस से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप नकारात्मकता अपने जीवन से हटा सकते हैं, सो कॉल्ड नेगेटिविटी को। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है व्यूअर्स। मैंने डेक से कुछ कार्ड्स निकाले हैं और मैं आगे भी निकालूंगी, और कार्ड्स के अनुसार काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आपके करंट लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड मिलते हैं, और हम टॉपिक से हम डिविएट नहीं होंगे। और डेफिनेटली अगर लाइफ में आपके नेगेटिविटी है तो जो चैनल मैसेजेस आएंगे वो साथ में मैं आपको बताती रहूँगी। व्यूअर्स, जैसा टॉपिक है उसमें आया है कि मतलब टॉपिक के अनुसार नेगेटिविटी कैसे हटानी है। जो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि किसी प्रकार का जस्टिस जो है, जो आपको मिलना चाहिए था, वो जस्टिस आपको नहीं मिला। ठीक है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके जो प्रोफेशनल जॉब प्लेस है, आप जिस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे वो जस्टिस आपको नहीं दिया गया, और आप इसको वेल डिज़र्व करते थे और वेल डिज़र्विंग थे, और ये आप ही का था, आप ही के हिस्से का था, आप ही के मेहनत का था, जो आपको नहीं मिला, ये इंसाफ आपको नहीं मिला। इसके वजह से आपके जीवन में काफ़ी नेगेटिविटी आई, नकारात्मकता आई व्यूअर्स, और इस चीज़ को बखूबी आप समझ रहे हैं। मेल फीमेल जैसा भी हो आप समझते हैं, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, आपका जो फोकस है वो लोगों के ओपिनियन पे ज़्यादा जाके रुक गया है। जो फोकस्ड ऑन पीपल ओपिनियन, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का मैं कैसे अप्रूवल ले लूँ। आपको अपने अंतर मन का, अपने इंट्यूशन का सुनना है। इस वजह से आपके लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, और आप ही हैं जो अपने लाइफ में वो जजमेंट ला सकते हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि जो जस्टिस आपको नहीं मिली वो जस्टिस आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। और मुझे डिवाइन मैसेज ये भी मिल रहा है व्यूअर्स, चैनल मैसेज ये मिल रहा है कि आपको जो है इसका इंसाफ मिलेगा। ठीक है, आपको जो है, जो आप एक्शंस ले सकते हैं, आप कंसिस्टेंट रहें, आप एक्शंस लें। ठीक है, जो आपका फ़र्ज़ है वो आप निभाते रहें। आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जो भी रिटन वर्क है, जो भी फॉलो अप्स हैं, वो आपको करना है, जैसा भी आपके सिचुएशन पे हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप, अगर हमें जॉब का तो मैंने बता दिया आपको कि या प्रोफेशन का, या ऐसा कोई सिचुएशन है तो लिखित में रिकॉर्ड रूप में आप रखें, आप फॉलो अप्स करें। अगर रिलेशनशिप है तो अकॉर्डिंगली आपके एज पर सिचुएशन आपको जो है यू हैव टू प्लान आउट, आपको प्लानिंग करनी है, आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं और एक्शंस लेने हैं अकॉर्डिंगली। प्रोएक्टिव बेसिकली रहना है, क्योंकि आप वेल डिज़र्विंग पर्सन थे और आपको जो है जानबूझ के या जो भी है इंसाफ नहीं मिला, एंड दिस इज़ नॉट राइट। एक कहावत है ना कि अगर पाप करना जो है गुनाह है तो पाप सहना, अत्याचार करना अगर गुनाह है तो अत्याचार सहना भी गुनाह है, पाप है। पाप करना अगर पाप है, अत्याचार करना अगर पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। ठीक है, तो वी आर नॉट हेयर टू सहो द अत्याचार, द इनजस्टिस बाय पीपल। ठीक है, हमको जो है स्टैंड अप करना है। ठीक है, वो घुट घुट के तिल के वो जीवन जीना नहीं है। जीवन में वो नेगेटिविटी आ जाती है। हम जीवन में हमेशा स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हैं। जो लोगों का नेगेटिव प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है कि लोग अपना प्रोजेक्शन आप पे डालते हैं जाने अनजाने। भाई, तुम्हारी अलग सिचुएशन है, हमारी अलग सिचुएशन है, व्हाई यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, तो लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोग अननोइंगली या नोइंगली, वट एवर इट इज़, दे ट्राई टू प्रोजेक्ट or try to show their through their actions
दी नेगेटिविटी। तो कुछ ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, ये इंट्यूटिव चैनल्ड मैसेज है, प्लस ये कार्ड्स में भी मुझे दिख रहा है। तो आप जो है इनिशिएटिव लें, जो आपके हक का है आप उसके लिए आगे बढ़ें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आपकी कंडीशन जो है मतलब कुछ हैंगमैन टाइप की हो गई है, मतलब आप स्टकअप हो जाते हैं। इसमें कोई गलती आपकी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो लाइफ को यही चाह रहे हैं, यही मैनिफेस्टेशन है कि आपकी अच्छी सुखी परिवार हो, स्टेबिलिटी आए। काफ़ी टाइम से आप स्टेबिलिटी की तलाश में हैं, जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी व्यूअर्स कि आप जो है अपने अंदर थोड़ा एनर्जी चेंज लाएं, थोड़ी खुशी मतलब खुश रहें, एनर्जी में एंथुजियाज़म लाएं जोश के साथ, और पूरे टैक्टफुली अपने सिचुएशंस को आप हैंडल करने, अपना एनर्जी लेवल चेंज करें व्यूअर्स, और सारी नेगेटिविटी तभी ख़त्म होगी। माइंडसेट चेंज करें, एक्सेप्ट द रियलिटी। भ्रमित नहीं रहें, भ्रमित की एनर्जी आ रही है, कंफ्यूज नहीं रहें। आपको पता है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, एंड यू हैव टू टेक द एक्शन नाउ एंड गेट योर थिंग्स। और उन जो आपकी हक की है, जो आपका है, उसके लिए यू हैव टू चेंज द एनर्जी। नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपना एनर्जी नहीं चेंज कर रहे हैं। खुश रहें, जिंदा दिल रहें, राइट। और अपॉर्चुनिटी आपके घर पे दस्तक दे रही है। कुछ लोगों के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप लीप ऑफ फेथ लें आप। और जो है कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि बिज़नेस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब में हैं, कुछ लोग जॉब प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग साइड हसल प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको ऑफ़र सही लग रहा है, डबल चेक, डू योर रिसर्च एंड प्लीज़ गो अहेड फॉर इट। तो अपने आपको स्टकअप नहीं रखना, एनर्जी चेंज करिए। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है अगर वो आपके जीवन के ग्रोथ के लिए अच्छा है। मैं ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपको जो है कुछ समय जो है वो अपने लिए, अपने ऊपर बिताना है। मतलब काफ़ी सारी, मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा देयर इज़ योर माइंड लुक सो क्लटर्ड अप। मतलब बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो आपको जो है शांत से आप जगह बैठें या जहाँ नेचर से कनेक्ट होना चाहें, वॉक करें। जस्ट गैदर योर एनर्जी, टेक एनर्जी फ्रॉम द नेचर बाय वॉकिंग or by sitting at some place, analyze, take some quiet time for yourself। मैं यही आपसे कहूँगी, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। you will gain more confidence। जो मुझे वाइब आ रही है कि कॉन्फिडेंस आपका कुछ मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वक्त आप मुझे बहुत ही प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं। किसी को अपने एनर्जी एरिया में आप आने नहीं दे रहे हैं, इतना कुछ आपने सहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी को आने नहीं दें, दैट इज़ वेरी गुड। इससे नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन जो है हम जो है इंसान हैं और हम सोसाइटी में जीते हैं, और हमें कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क, टीम स्पिरिट होती है। तो टीम में तो काम करना है, बट येस यू कैन कीप अ डिस्टेंस एंड प्रोफेशनली बी वेरी गुड, प्रोफेशनली कनेक्टेड हो, और and maintain that professional distance, and but you need to be right, you can't isolate, isolation में नहीं जाना है, पर नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बचना है ताकि आपकी एनर्जी ना ड्रेन हो। ये आ रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या हद है, कितना किसको आपके जीवन में अंदर आना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आपके पास ऑफ़र्स तो आ रहे हैं, लेकिन आप ऑफ़र्स सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है। या ऑफ़र आ सकता है आने वाले टाइम में, ये वाइब आ रही है। या अभी आपके पास हैं, ऑप्शंस हैं, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अभी आपके पास जो है आप उस पर मेहनत करिए। अभी जो भी आपको मिल रहा है उस पर वर्क करिए, और इस पर आप वर्क करेंगे तो मैं आपको बहुत वेल फ्लरिश देख रही हूँ आने वाले समय में, ठीक है। जो भी आपका वर्क है, जो भी काम इस वक्त, जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आप करते रहें। जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहें, क्योंकि उसमें आगे आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो जर्नी है ये आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत उथल पुथल मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। कुछ ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके जीवन में, कोई
डिसअपॉइंटमेंट भी आपको है और हो सकती है। एंड नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग इसमें देख रही हूँ। एक रिग्रेट की, पास्ट में एक रिग्रेट की एनर्जी देख रही हूँ। ये सब चीज़ें आपको रोक रही हैं आपको जीवन में आगे बढ़ने से। यू वांट टू टेक ऑफ, यू वांट टू live your dreams, but these things, these negative situation is holding you back. Past का regret, past का repent, past चीज़ों को release नहीं करना, अफसोस करना। So viewers, मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे शरीर का अंत होता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही कुछ रिलेशनशिप का कुछ टाइम होता है और वो रिलेशनशिप को एंड होना वाजिब है। और ज़बरदस्ती होल्ड करने से, नेगेटिविटी रखने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर दिस इज़ फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप विच इज़ वेरी टॉक्सिक। ज़बरदस्ती का कोई रिलेशनशिप अगर आप हैंग करके रखे हुए हैं और उसको फॉर द सेक आप चला रहे हैं, या किसी जॉब में हैं, इंटरेस्ट नहीं है, चला रहे हैं, तो you will not be able to give the 100%, you will not be happy and contented। ठीक है। सो थिंक व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आपकी खुशी कहाँ है, क्या चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको व्यूअर्स डिसीजन लेना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स, राइट? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, आपके लिए आ रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में सिचुएशन है जहां आपकी, देखिए इसमें आप यू कैन सी द लेडी, राइट? ये मैसेज है कि यू हैव टू लुक बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। कुछ ऐसा है जो आप पूरे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा समय निकालें, देखें क्या हो रहा है। चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपकी जॉब प्लेस है, या जो भी है आपका सिचुएशन, घर का, बाहर का, तो थोड़ा बड़े स्तर पे देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा, आप इस वक्त जो भी आपने मेहनत की है अब तक, उसका आप ग्रोथ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें चली गई हैं एंड यू आर गेटिंग कई बार क्या होता है कि विनर और लूज़र में कहते हैं ना, ज़रा सा ही फ़र्क होता है। इट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर मेंटल एटीट्यूड दैट यू गिव अप और नॉट द लास्ट मोमेंट। तो मैं ये देख रही हूँ कि अब वक्त आ रहा है आपका, तो आपको गिव अप नहीं करना। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है, और जो है आंखों पे पर्दा नहीं रखना। खुल के पूरा ब्रॉडली सिचुएशन का एनालिसिस करिए और जीवन में आगे बढ़िए। मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी इनर नोइंग है, जो भी आपका इंट्यूशन, आप कोई डिवाइनली गाइडेड पर्सन मुझे लगते हैं, कुछ आप में कैपेबिलिटीज़ हैं और इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी हैं जिसको आप यूटिलाइज़ करें, ठीक है, अपने लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो उसको डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके, और उसको समझें, ठीक है। अगर ईश्वर ने आपको कुछ एबिलिटी दी है तो उसको अपने लिए, लोगों के लिए आप उसको यूज़ करें और वाइजली यूज़ करें, पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। सी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज़ द कर्मा। साथ ही मुझे आ रहा है ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जो करंट जॉब है, उसी में ही आप ग्रो करें, उसी में ही अच्छा करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव। ड्रॉप योर शील्ड। सो एक आ रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। मैंने कहा था कि एंसेस्टर्स का, एंजल्स का आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, और आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, ठीक है। और बड़ा सोचें। आपके लिए आ रहा है कि आपको बड़ा सोचना है और अपने ज़रूरतों का ख्याल रखें, वाइजली जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहें, सिचुएशन को चेंज ना करें, ठीक है। अभी इस वक्त आपके लिए जहाँ है वहीं आपको रहना बेहतर है, ठीक है। और इस वक्त ये आ रहा है, अभी मैं यही कहूँगी, और भविष्य में आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन। पर अभी जहाँ हैं आप इन द सेंस, इन द लाइफ, ओके, मैं, ठीक है, मतलब मैं लाइफ की बात कर रही हूँ, ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ। व्हाट एल्स फॉर यू? कुछ आपके लिए मैसेज है स्पिरिट रेल्म से, क्या है देखते हैं। मैसेज है
मैसेज ये है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ है, आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, कुछ पास्ट कनेक्शन है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग लव रीडिंग, ओके। पर आपके लिए कहा जा रहा है जो भी रिलेशनशिप वाला है आप उस पर रुकें और उसके बारे में सोचें, ठीक है। सोच समझ के फ़ैसला लें। और ये कुछ कार्मिक कनेक्शन आपका हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म, ये मैरिज की वाइब्स भी आ रही हैं और इसके बारे में आपको सोचना है करना क्या है। और आपके लिए ये भी आ रहा है कि इस वक्त जो अभी आपके लाइफ में हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू अंडर गोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स। और आपको कुछ वक्त निकालना होगा प्रेयर के लिए, मेडिटेशन के लिए, ओके। ये सब चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स पे ध्यान दें। कुछ लोगों को जॉब ऑफ़र भी मिल सकता है। एंड गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विद यू। ईश्वर ने आपको नोटिस किया है और ईश्वर आपके साथ हैं। तो अब मैं क्या ही रीडिंग करूं आगे, और चलते चलते हम साईं बाबा की तरफ से आपके लिए एडवाइस लेते हैं। कहा जा रहा है कि बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज, मतलब आपको जो अपनी कम्युनिकेशन पे जो भी आप बातचीत करते हैं बहुत ही असर्टिव रहें कि भाई यही है, ऐसा है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बी वेरी असर्टिव, ठीक है। आप चाहे रिलेशनशिप के बारे में आपको डिसीजन मेकिंग है या कुछ भी है, डिस्कशन है, चाहे जॉब प्लेस पे है, तो बी वेरी असर्टिव एंड बी वेरी असर्टिव इन लाइफ एज वेल। क्लैरिटी रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक अ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है अपना इनर वॉइस का सुनना है। दूसरा तरीका है कि आप लॉजिकली भी देखना है लॉजिक क्या कहता है। तीसरा तरीका है कि आप किसी जिस पे आप रिलाई करते हैं, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट या कोई आपके एल्डरली, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। द 3 ways एज पर टाइम यू हैव, बट बी वेरी असर्टिव और बी द लाइट, बी द होप। इस जीवन में सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग धर्म के नाम पर और अच्छा जॉब प्लेस हो उसमें भी ना, ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ऐसा है वैसा है, तो जेंडर के हिसाब से तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम छोड़ के हम क्यों ना जो है एक लाइट बने, एक रोशनी बने दूसरों के लिए। सी देयर इज अ लाइट हाउस गिविंग रोशनी टू द सी एंड टू एवरीबडी, राइट। सो बी द लाइट हाउस, बी द लाइट इन द अदर पीपल्स लाइफ। किसी के जीवन में एक रोशनी की तरह हम रहें, एक रोशनी की तरह, बिकॉज हम सब जो है ईश्वर के, डिवाइन के, जिसको भी हम मेंशन, हम जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे हमें हमारा ईमान है, जो अल्लाह हैं, जो जीसस हैं, जो गुरु नानक हैं, सो तो जो भी हमारा ईमान है, जो भी हमारा धर्म है, हम उस पे, हर धर्म ये एक ही बताता है कि हमें जो है धर्म के रास्ते पे चलना है। इन द सेंस लाइक धर्म का रास्ता क्या बताता है? पीस, शांति बताता है। धर्म का रास्ता बताता है कि हम रोशनी बने लोगों के लिए, लोगों की स्ट्रगल को आसान करें और जो है डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्टेड रहें। लोगों की ज़िंदगियों को अगर आसान कर सकते हो तो आसान करें और दिल में जो भी हेट्रेड है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको दूर रखें। ये हमारा धर्म बताता है और हमें इसी पे ही रहना है। और जो भी नेगेटिव परसेप्शन है एक दूसरे के बारे में, उसको हटाना है और पॉजिटिव वे से जीवन में आगे बढ़ना है। और जो भी आपकी चीज़ें जो अभी आपको नहीं मिल रही हैं, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ज़रूर हासिल होगा। हर चीज़ का वक्त है और जो आप चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा और मिलेगा। आप मुझे जो है कमेंट करके बताएं। देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है, आपके सामने है। साथ ही आपके लिए एक एडवाइस आ रही है, हिदायत आ रही है कि बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन विच इज़ कॉजिंग नेगेटिविटी। जो हावी ना होने दें लोगों को, सिचुएशन को आपके दिल और दिमाग पे, या नेगेटिविटी को आपके दिल और दिमाग पे। डिटैच रहें, ठीक है। और ये बता दूँ, ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन है आपका तो हमेशा के लिए नहीं है। जैसे जीवन परमानेंट नहीं है, वैसे ही चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। बदलाव तो होना ही है और आपके लिए आ रहा है कि आपको विश्वास बनाए रखना है और
कम बात करनी है इस वक्त, जहाँ कहीं भी हैं कम बात करें अपने तकलीफ़ों के बारे में, और जो है ऊपर वाले का थैंक यू बोलें, ऊपर वाले से को ग्रैटिट्यूड दिखाएं, शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। और एंजल्स की तरफ से आ रहा है कि परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अबंडेंस, खुशियाँ बहुत जल्द आपके जीवन में आएंगी। आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। तो ये था कबीरा की तरफ से आपके लिए। जय हिंद।